फैक्टर कैसे, एन फैक्टर के लिए कुछ क्वेश्चन दिया था नहीं यार, वो सारा क्वेश्चन फिर से लिखवाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। कितने लोग सारे क्वेश्चन कर लिए हो? कितने लोग सारे क्वेश्चन ट्राई कर लिए हो? सब कॉपी ओपन करके रखेंगे और मैं देखता हूँ कि कितना ट्राई किए हैं, और जो नहीं किए हैं वो खड़े हो जाओ। ठीक, सारे लोग किए हैं, बहुत अच्छी बात है, फिर तो देख ही ले। अब तू, जब मैं उतरा हूँ तब तू खड़ा हुआ नहीं, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये इतने ऑप्टिमिस्टिक है, इनको लगा कि मैं चेक ही नहीं करूंगा, तो ये उठ ही नहीं रहे थे। पता चलता है। एन फैक्टर कहाँ है? वो माइनस करके कैसे लिखोगे? मतलब वो एन फैक्टर पूछे थे ना, ऑक्सीडेशन नंबर थोड़े पूछे थे। अच्छा, सही आएगा तब लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। क्यों, ये पेन कुछ गलत हो गया तो काट देना। फाइव, ठीक है। अच्छा, यहाँ ऐसे डब्बा बना दे ताकि समझ में आ सके। एन फैक्टर दे रहा हूँ। क्या? अबे हिंदी में बोल। ऐसे ही किया है कहाँ? तो मतलब आंसर कहाँ है इसमें से, कौन सा आंसर है? ये आंसर है? तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? जो पूछे हैं वो आंसर बताएगा ना, कि अपने मन से जो समझ में आएगा वो बता देंगे, जो आंसर आ जाएगा वो बताएं। नहीं, कौन सी एनर्जी गोली खा के आया बे? अरे इसको बोलना, एनर्जी खत्म ही नहीं हो रही इनकी। खैर, क्वेश्चन लिख लिया तूने पर आंसर नहीं दिया। कहाँ है? अच्छा, सुबह। ये तो तूने क्वेश्चन आज ही लिखा है, आंसर अभी अभी लिख रही है तू। नहीं, आंसर कहाँ है? हाँ तो वो लिखना, एन फैक्टर इज इक्वल टू 5, वो लिखना पड़ता है। कैसे मैं पहचानूंगा? वही लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एन फैक्टर इज इक्वल टू 5। अच्छा, इधर छोटा सा लिखा है, बोला कर दिएगा। सुबह। नहीं क्या? एन फैक्टर -1। एन वाले, ठीक। तू क्या किया बे? अरे तुझसे पूछ रहा हूँ, कहाँ एबसेंट था? तो अब वीडियो भी नहीं देखा होगा। क्या? तबीयत खराब में वीडियो नहीं चलता? आज वाला कैसे समझ में आएगा? इसमें आंसर कहाँ का? अच्छा, गोला किया है, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। कहाँ है? सादा पेपर क्यों दिखा रहे? काहे नहीं किया है? एक तो नहीं आ रहा तो सारे ही छोड़ दिए नहीं?
ये बढ़िया है। ऐसा नीट में मत करना तू, है ना। पहली क्लास है तेरी, तो पहली क्लास है तेरी, तो अभी तक एडमिशन ले रहे हो? कहाँ थी इतने दिन से? कहाँ थी इतने दिन से? शादी में गए थे? तबीयत खराब थी 3-4 महीने से? कहाँ गया? कहाँ है? अच्छा, किया है लेकिन घर पे छूट गई कॉपी। LKG वाले तू बे? एनर्जी क्वेश्चन लगाने में किया कर। ये क्या दिखाना? ये किसको लेटर लिख रहा है? हैं? ऊपर वाले को? कहाँ किया तूने? खाली रिएक्शन लिखा है? तू क्या पीछे से कुछ इशारे कर रही थी, कुछ कर रही थी? एब्सेंट थे, और फिर वीडियो भी नहीं देखा होगा तूने, नहीं? सुबह तू भी एब्सेंट थी? सबकी कॉपी ऐसे देखेंगे तो ये अभी लिख रहा है, देखो सामने ही लिख रहा है। बट रुक जाता। कहाँ गया बे तूने? सबके सब बेशरम भी हो गए। ये छुपा के रखा है, बंद कहाँ करके रखा है? कुछ लिखा ही नहीं तो क्या दिखाएंगे, नहीं? इसलिए शक्ल दिखा रहा है, वो भी दिखाने लायक नहीं है। बाकी सब बे जितना हुआ उतना किए, बाकी तूने भी कुछ नहीं किया, ढक के रखा। सुबह एब्सेंट थे। पिछली क्लास में बहुत सारे लोग एब्सेंट थे, नहीं? घर गए होंगे, आते आते टाइम लग गया होगा। समझ सकते हो। हाँ, छोटा छोटा लिखते हैं सब। वन बाई टू। नहीं लिखा है तूने? मैं फ़ोन करके बताऊं कि क्या काम दिया है तुझे? नहीं? किसकी जिम्मेदारी थी कि होमवर्क करके आना था? सब खाली क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्या कह रहा है?
एक भी इंसान ने यहाँ क्वेश्चन भी नहीं लिखा हुआ है, तो कैसे समझ में आएगा जब पिछला लेक्चर ही नहीं देख के आओगे तो। उसने कॉपी भी छुपा ली। सिक्स कैसे है? कहाँ गया तुम? तू दोनों बोल रहे हैं साथ में नहीं बैठना, आगे जाकर बैठ खाली। आगे कहीं भी आगे जगह बैठ, आगे जगह देख के बैठ। सेकंड नंबर पे बैठ जा, जगह है वहाँ। सुबह तो ऐसे इंडिविजुअल क्यों बैठा है? ये इस वाली सीट पे जगह है। हाँ जा तो जा, जा तो दिख जाएगा, एक सीट पे तीन लोग बैठे हैं, बैठ जा। सही में आई फ्लू हुआ है या ऐसे ही बस? मुझे देखना भी नहीं, मुझे नहीं नहीं देखना। मैंने सुबह, अरे कुछ तो बोल, खाली स्माइल करेगी? बोल इधर। क्वेश्चन कहाँ है? ये तो क्वेश्चन ही नहीं था, इसे यही नहीं पता क्वेश्चन क्या है। इतना पूछ पीछे नेटवर्क आता है मेरा। अबे क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ और दिया था। और चारों एक साथ बैठ गए हो, कम से कम कोई तो एक अलग अलग इंसान के साथ बैठते। अब इतना दूर से बतियाएगा? क्या करें? आधा घंटा तो कॉपी चेक करने में लग गया। हाँ क्या बता दूं? बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, अकेले तुझे क्यों बताऊंगा? सबको बताऊंगा, पूरा बताऊंगा, एक तुझे क्यों बताऊं? पहला जो रिएक्शन था वो क्या था? KMnO4 से MnSO4 में कन्वर्ट हो, यही ना? दूसरा, अरे हाँ यार, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे यहाँ। लाइट बंद कर यार सारा, कोई भी एक लाइट बंद करो यहाँ, बंद करो, मैं नहीं दिखाई दूंगा चलेगा। पूरा ही बंद कर दिया? इनको बढ़िया मजा आ रहा होगा, माहौल बन गया होगा। चलाओ लाइट वापस, माहौल नहीं बनाना। मुझे भी जरूरत है। खैर, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है और यहाँ पे Mn का?
Mn +7 से +2 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है? पीछे वाला लाइट कहाँ बंद किया? तो क्या करना चाहता है लाइट बंद करके, ये बता दे। चला लाइट। +7 से +2 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है? गेन कर रहा है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा या रिड्यूसिंग एजेंट? हाँ, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन? रिडक्शन हो रहा है ना। अब तो खुद का रिडक्शन होता है तो वो कंपाउंड क्या बनता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है? कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? और जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? ये कितना आएगा? 5। यहाँ भी +7 में है और किस में जा रहा है? +4 में। +7 से +4 में जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है? हाँ, 3। तो एन फैक्टर कितना होगा? और यहाँ +7 से किस में जा रहा है? +6 में। कितना गेन किया वे? 1। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? ये समझ में आ रहा है? ये तीनों कितने लोग अपने मन से सही से निकाल पाए थे, और कितने लोग ये भी गलत कर दिए? और ऊंचा हाथ उठाओ, फिर से बताएंगे। हाथ उठाओ, डरो मत, बताएंगे। ठीक। भाई तो मैं तुम्हें बताऊं, इसको तुम चाहो तो याद भी कर सकते हो। अम, ये जो रिएक्शन है ना, ये एसिडिक मीडियम में होती है, ये न्यूट्रल मीडियम में होती है, या स्लाइटली अल्कलाइन भी बोल सकते हो। स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में, और ये स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में। अगर कभी कभी क्या होता है, रिएक्शन न लिख के KMnO4 का मीडियम लिखा रहता है, तो अगर एसिडिक मीडियम है KMnO4 तो एन फैक्टर उसका कितना होगा? 5। और न्यूट्रल है या स्लाइटली अल्कलाइन है तो एन फैक्टर कितना होगा? 3। और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन है तो एन फैक्टर 1। क्या ये समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन नहीं दिए हैं, सब पढ़ा रहे हैं। क्या अगला क्या क्वेश्चन था? K2CrO4 ना, K2CrO4 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cr2SO4 थ्राइस। अगला H2S से H2SO3, फिर H2S से H2SO4, फिर FeS से FeSO4। ये भी था, अगला रहा होगा। हाँ हाँ, तो वो वाला भी देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। कोई और जगह बना लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 6। और यहाँ क्रोमियम का, क्रोमियम +6 से किस में जा रहा है? +3 में। इलेक्ट्रॉन गेन किया है कि लूज किया है? अरे बोलना। गेन, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना कि रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है? एन फैक्टर कितना हो जाएगा? ये समझ में आ रहा है? H2S, यहाँ पे कितना है सल्फर का? -2। और यहाँ सल्फर का +4। दिख रहा है? तो -2 से +4 में गया, इलेक्ट्रॉन गेन किया कि लूज किया? अबे गेन किया कि लूज किया? लूज किया। दिख रहा है ना? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट? ये रिड्यूसिंग एजेंट। कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है? देखिए 2 पे, 4 में से 2 घटाएं 2 ही तो आएगा। कितने लोगों को लगता है कि एन फैक्टर 2 होगा? हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है कि एन फैक्टर 6 होगा? बाकियों को क्या लगता है? कितने लोगों को लगता है 6 और 2 एवरेज लेंगे तो कितना है? 4। कितने लोगों को लगता है कि 4 होगा? बाकी किसी में हाथ नहीं उठाते हैं। नंबर सिस्टम समझ में आता है। -2 से +4 कितना दूर है? 6 यूनिट की 2 यूनिट? 6। एन फैक्टर कितना आएगा? 6। और नहीं समझ में आता है तो चेंज निकालोगे ना। हमेशा ना क्या करना होता है, चेंज निकालना होता है। चेंज मतलब डिफरेंस निकालना, कौन बड़ा है इसमें से, +4 की -2? +4 में से -2 को घटाना है, तो -2 घटाओगे तो ये बीच में क्या आ जाएगा? प्लस।
बेसिक मैथ्स, ठीक है। तो n फैक्टर यहाँ पे कितना आएगा 6, -2 से यहाँ किस में जा रहा है +6, जल्दी से बता n फैक्टर 8, यहाँ भी -2 से किस में जा रहा है +6, n फैक्टर कितना आएगा फिर जगह बनाते हैं। FeSO4 था ना, FeSO4 से किस में जा रहा था, इतनी मेहनत में बना दिया होता। Fe2SO4, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है +2, और यहाँ Fe का कितना है +3, और सल्फर का देखो Fe+2 से +3 में जा रहा है, कितना ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है, अबे गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है, लूज कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट, बीच में दिखाई दे रहा है तुम लोगों को चारों को, क्या लास्ट की लाइन नहीं दिख रही, तो आगे बैठा करो। ले जा, हाँ ठीक, अभी ठीक है। हाँ, तो +2 से किस में जा रहा है +3 में, गेन किया है कि लूज किया है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, एक इलेक्ट्रॉन, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 1। हाँ, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये समझ में आना चाहिए, छापना नहीं पे बहुत मारेंगे। ईमानदारी से हाथ उठाओ, ये पूरा कितने लोग सही से निकाल पाए थे, पूरा सही सही, और कितने लोग एटलीस्ट एक गलत कर दिए, और बाकी लोग जो नहीं करके आए हैं वो यहाँ से छापते हुए मुझे दिख रहे हैं, उनको मैं पहले बता दूं, साथ में ये भी लिख लेना, इस बार सिलेक्शन नहीं होगा अगर यहाँ से छाप रहे हो तो भी लिख दूं। कौन इतना गुस्सा, कौन गुस्सा रहा है? अरे सच्चाई बोल रहे हैं यार, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है, कौन पटक के मर रहा था तो, अरे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अच्छा गलती से गिरा, फिर बैठ बैठ। क्रोमियम हाँ खैर, क्या समझाना है उसमें, सल्फर को क्या मानना है, क्यों तू बता, +6 माना +2 कितना मानना चाहिए, तुझे क्या लगता है कितना मानना, सल्फेट, सल्फेट का कितना होता है -2 होता है, तो क्रोमियम पे यहाँ पर भी तो देख, Fe पे +3 तो माना, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या कंपाउंड देते हैं K2Cr2O7 ना, ये अगली लाइन थी, किस में कन्वर्ट हो रहा है Cr2SO4, यहाँ क्रोमियम, और उसके नीचे भी देखते हैं जल्दी जल्दी। अगला क्या था H2C2O4, इसमें जा रहा है H2CO3, अगला अगला क्या था नेक्स्ट Na2H2O3, अगला ये है ना, और अगला ये वाला रहा होगा, यही है, और भी था क्या कुछ, हाँ अब उसके बाद ये दूसरे वाले थे, अभी इतना तो करते हैं, ठीक। क्रोमियम का यहाँ पे कितना है +6, और यहाँ क्रोमियम का +3, यही आ रहा है, +3 से +6, +6 से किस में जा रहा है +3 में, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन, रिडक्शन, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ, मतलब और कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 3, n फैक्टर कितना होगा
अरे वो जो दीवार में चिपके। हाँ हाँ। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा? अरे तू नहीं, पीछे वाले बैठ। ये यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा? क्या? 3? यही बताया मैंने, यही बताया मैंने 3। K2Cr2O7 यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है? गेन कर रहा है। और ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तू कॉइन टॉस कर रही है हर चीज़ बताने के लिए, अक्कड़ पकड़ करके। बता रहे हैं तो सुनना चाहिए, ठीक है? सुन रही थी? सुन रही थी? अब इसके लिए भी कॉइन टॉस करेगी? सुन रही थी, हाँ या ना? हाँ या ना? अरे बोल। बैठ जा। उसके बगल में खड़े हो। तुझे तो सब समझ में आया होगा। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है कि लूज हो रहा है? गेन हो रहा है। तो K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना है या रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना है। और K2Cr2O7 का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही तो ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं? और एन फैक्टर मैंने क्या बताया? 3 बता। श्योर? हाँ बोले कि ना बोले? क्योंकि हाँ तो ये होता है, और ना ये होता है, और ये क्या होता है? बैठ जा। एन फैक्टर कितना आएगा वे? 3। ये कितने लोग अपने मन से सही से निकाल पाए? वो हाथ उठा। गलत। एन फैक्टर आएगा 6। ये कितने लोग सही से निकाले हो? 6। कौन 6 बोल रहा था यहाँ? बहुत जोर से कोई 6 बोला इस जोन से। ये कैसे, ये क्यों मल्टीप्लाई किया तूने? हम्म। क्यों? यही तो पढ़े हैं बस, हम अपने को पता नहीं, रीजन नहीं पता, बस यही करते हैं। बैठ जा। किसने बताया था? ठीक। एक बात बताओ, एन फैक्टर किसको बोलते हैं? पूरा मॉलिक्यूल जितना इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है, या एक एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है? पूरा मॉलिक्यूल। एक क्रोमियम +6 में है, और वो किस में जा रहा है? +3 में जा रहा है। तो एक क्रोमियम कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है ना? और तो दो क्रोमियम कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? 6। तो ये पूरा मॉलिक्यूल में कितने क्रोमियम हैं? 2। तो पूरा मॉलिक्यूल कितना गेन करेगा? एन फैक्टर किसको बोलोगे? पूरा मॉलिक्यूल जितना गेन करता है या एक एलिमेंट जितना गेन करता है? अरे बोलना। पूरा मॉलिक्यूल। और पूरा मॉलिक्यूल कितना गेन कर रहा है? 6। तो एन फैक्टर कितना होगा? 6। और मुझे लगता है अब बाकी के क्वेश्चन तुम्हें फिर से करने की जरूरत है कि नहीं बे? करो, फिर से करो। अबे, एन फैक्टर का डेफिनेशन पढ़ा है तूने? एक क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा? 3। नहीं? मॉलिक्यूल में कितने क्रोमियम हैं? 2 क्रोमियम मिल के कितना गेन करेंगे? पूरा मॉलिक्यूल कितना गेन करेगा? एन फैक्टर किसको बोलेगी? एक एलिमेंट वाले को या एक मॉलिक्यूल वाले को?
अभी समझ में आ गया? इससे पहले चाइनीज में समझा रहा था। बैठ जा। हम्म, क्या? ये वाला? हाँ हाँ। वो जब रिडॉक्स पढ़ाएंगे ये क्वेश्चन दोबारा पूछ, फिर मैं बताऊंगा उसका कोई सेंस नहीं। ठीक है? जल्दी करो बे। तूने सारे कर लिया? कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव में ये बताना जरूरी नहीं है कैसे निकाला, ऑब्जेक्टिव में बस बताना है जरूरी है कि क्या निकाला। ठीक है? और फिर भी 4 आ रहा है यहाँ पे कितना है? ओके। ठीक है, ठीक। बाकी जल्दी कर, जल्दी कर। देख ले, कुछ अपना भी दिमाग लगाओ, सब हम ही बताएंगे। कर लिया बे तूने? तूने क्या किया, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया? नहीं, इसे मल्टीप्लाई कर। कितने लोग सारे आंसर निकाल लिए? जल्दी करो बे, जल्दी करो। FeSO4, हाँ, ये वाले में ना कभी कभी मुझे भी डाउट होता है कि यहाँ पे n फैक्टर 1 की जगह पे क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए बे? 2, क्योंकि यहाँ पे Fe कितना है? तो दिख रहा है ना? पर अगर यहाँ Fe 2 है, वो तो इस साइड है ना बे, इस साइड कितना Fe है? अपने को n फैक्टर किसका निकालना है, Fe2SO4 थ्राइस का या FeSO4 का? FeSO4 का। तुम कहोगे चलो इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब यहाँ कितना Fe हो गया? 2Fe हो गया, दिख रहा है ना? अब 2Fe हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन, एक Fe +2 से +3 में जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन लूज करेगा? एक। और यहाँ कितने आयरन है? 2। दिख रहा है ना बे? 2 आयरन है तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन लूज होगा? तो पर मॉलिक्यूल अब फेरस सल्फेट कितना इलेक्ट्रॉन लूज होगा? एक। तो एन फैक्टर कितना रहेगा? ठीक है? हाँ, लेकिन इस साइड से अगर एन फैक्टर निकालना होगा, इस साइड से एन फैक्टर कितना आएगा? 2। इस साइड आयरन कितने हैं? समझ में आ रहा है? लाइट चेंज कर दे, तुमने क्वेश्चन नहीं लिखा है? चलो देखते हैं कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, जल्दी बता। +3। जल्दी जल्दी ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। इसका कितना है, जल्दी बोल। +2 यहाँ पे, +2.5 यहाँ पे, +2 यहाँ पे कितना है, जल्दी बता। 4। 4। यही है। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अगर करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या करोगे, बैलेंस करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करेंगे, जब बिना बैलेंस के काम चल रहा है तो कहाँ करेंगे। ठीक है? +3 से +4 में जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है? +3 से +4 में जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है? एक। और कितने कार्बन है? तो पूरा मॉलिक्यूल कितना लूज करेगा? तो एन फैक्टर कितना आएगा? तो इसका भी एन फैक्टर जल्दी बताओ। तो इसका एन फैक्टर भी, तो इसका एन फैक्टर भी ऐसे नहीं बे। +2 से किस में जा रहा है?
कितना आया? तो 4 का चेंज हो रहा है, 2 सल्फर हैं, टोटल कितना होगा? 8। यहाँ पे एन फैक्टर कितना आएगा जल्दी बता? 14। और यहाँ पे एन फैक्टर कितना आएगा? 1। यही आ रहा है। ये कितने लोग अपने मन से सही सही कर पाए थे? सब हाथ नहीं उठा रहे, सब हाथ नहीं उठा रहे। करो फिर अपने से। आपने नहीं देंगे भाई। आज वो प्राणी नहीं है जिसको उल्टी हो रही थी कल? हाँ, उल्टी हो रहा था, फीवर हो गया। देखते रहना उसको, कल कैंसर ना हो जाए। इस स्पीड से इसकी बीमारियां बढ़ रही हैं। कर लिया होगा। अपने से करना है भाई, ये कोई फायदा नहीं है अच्छा अपने से। क्या? कितने लोगों को इसमें से कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है? वो हाथ उठाओ तो बताएंगे। छापो नहीं। कौन सा वाला? लास्ट वाले में सल्फर कौन से ऑक्सीडेशन नंबर में है? +2 में है। और गया किस में? +4 में है। ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। 2.5 में, तो +2 से +2.5 गया है, तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? एक सल्फर। 0.5। कितने सल्फर है? पूरा कितना लूज किया होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0.5 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? हाँ, क्या आ गया? अरे मैं कुछ समझ में आ गया। तो खड़ी क्यों बैठ जा? समझ में आ गया तो बैठ जाना चाहिए। मुझे लगा खड़ी है तो मतलब अभी तक समझ में नहीं आया। और कोई जिसको नहीं समझ, हाँ। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? और बाद में कितना हो गया? कितना चेंज हुआ? 3.5। एक सल्फर में ना कितने सल्फर हैं? तो मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा? कुल मिला के 3.5 में 4 से मल्टीप्लाई करना है, एक बड़ा टास्क है। पर तू कर लेगा, एक बार ट्राई कर। कितना आ रहा है? तो फिर क्यों खड़ा है? बैठना फिर। अभी समझ में आ गया? अभी तो मैंने कुछ समझाया भी नहीं, अपने से समझ में आ गया। और कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो? अबे हाथ उठा, बताएंगे बे, सबको बताएंगे। आ रहा है अभी समझ में? तू इसी बैच में है? नया एडमिशन लिया? रोज आती है? प्लास्टिक सर्जरी कराया तूने? शक्ल ही पहचान? कहाँ बैठती तू? यहीं बैठती थी? उधर कहीं छुप के बैठती थी ना? ठीक है। और कोई जो इसमें नया एडमिशन लिया हो? कोई? तू तो ठीक है, अभी तुझे बता दिया तूने। तू भी नया एडमिशन लिया और जाके कैसे चूज कर लिया कि तेरे टाइप के लोग वहीं बैठते हैं? अगला देखते हैं।
अगला क्या था? Fe 0.930। अरे यार बहुत गंदा है तो। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? Fe2O3 में। कोई बता सकता है कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है? 200/93। ये समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे कितना है? +3। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है? पता चल रहा है कि बढ़ रहा है घट रहा है? नंबर छोटा बड़ा पहचान लेते हो? वेरी गुड, वेरी गुड। तो तुम्हें अगर छोटा बड़ा समझ में आता है तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि वो +3 बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? ऑक्सीडेशन कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है? +3 -200/93। यही आएगा? यही आएगा ना बे? पर रुको जरा। हाँ हाँ वो भी। पर अभी रुको। तो ये इतने का चेंज हुआ है कितने आयरन में बे? एक आयरन में। पर आयरन है कितने? 0.93। दिख रहा है? तो टोटल चेंज कितना होगा? कितना? ये एन फैक्टर आएगा, या एन फैक्टर का एक्सप्रेशन आएगा। जब ये जो भी है, ईमानदारी से हाथ उठाओ कितने लोग ये एक्सप्रेशन सही सही सोच पाए थे? बहुत कम लोग। कोई बात नहीं, सबके लिए नहीं था ये, है ना? सब नहीं कर पाते, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, तुम इसको छाप सकते हो। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन दिए थे? अच्छा छाप रहे थे क्या? सही है, मैं छापने लग। मैं सजेस्ट करूंगा अपने से करने का। अब वो सॉल्व करने से जो आंसर आएगा, मुझे नहीं पता इसका आंसर कितना आएगा। मुझे लगता है कि ये 0.93 से मल्टी। वन। वन तो नहीं आएगा, वन तो नहीं आएगा। 3 × 0.93 -2, यही आंसर है। यही है ना बे? अब ये कितना आ रहा है मुझे क्या पता। ये आएगा 7 × 3 21। 100 में से 21 घटाओ, 79.79 आंसर है। जस्ट किया। हाँ, मजाक नहीं, तुम्हें क्या लगा सही में? मैं एक्चुअली में 0.93 को 0.93 नहीं पढ़ता हूँ, मैं 1 - 0.8, 1 - 0.7 पढ़ता हूँ। क्या 1 - 0.07? क्या? उससे आसानी से सॉल्व हो जाए। तुम लोग उससे मत करना, तुम सॉल्व करो, आएगा 0.7। अभी जस्ट किया। अगला देखते हैं। अगला क्या कंपाउंड दिए थे? FeS से किस में जा रहा है? Fe2SO4 फुल थ्राइस। करो। इसका आंसर निकाले हो या नहीं निकाले हो? सब लोग निकालो इसका। देखो मैं बताऊं, इसके बाद से जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, ये इसको अपन क्या बोलते हो? फेरस सल्फेट बोलते हो या फेरस सल्फाइट? हाँ, ये फेरस सल्फाइड है। ये Fe2 दिया था ना? ये इसको क्या बोलते हो? फेरस सल्फेट या फेरस सल्फाइट? हाँ, सल्फेट सल्फाइट बोलते हो या सल्फाइड बोलते हो? इसको आयरन पायराइड बोलते हैं। सल्फाइड सल्फाइड नहीं। आयरन पायराइड जानते हो? क्या होता है आयरन पायराइड? बस पढ़ा हुआ है, कहीं कहीं कुछ कुछ पढ़ा है। आयरन पायराइड के बारे में कोई बता सकता है? मेटलर्जी में पढ़े थे, थोड़ा बहुत नाम याद आ रहा। और से रिलेटेड है, वेरी गुड। थोड़ा और आगे बढ़। आयरन का और है यार ये। और क्या होता है जानते हो? चलो मेटलर्जी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। खैर, ये सब जो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, और इसके बाद क्या दिया था? केसियन। इसमें कन्वर्ट हो रहा है क्ले प्लस
K2CO3। और इसके बाद जितना भी दिए हैं ये सब का आंसर निकालो। ठीक है, मैं तो बताऊं ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको तुम गलत करना चाहोगे तो भी गलत नहीं होगा, हमेशा सही आंसर आए। ठीक है, हाँ पर हो सकता है कुछ लोग इसमें हो जिनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो, वो गलत करना चाहें और गलत कर भी दें, पर वैसे ये गलत करने पे गलत नहीं होता। और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे गलत करना चाहने पे भी गलत नहीं होता। ठीक है? करो, कर ले तो ना, बट ट्राई तो कर। क्वेश्चन तो सही लिख, फेरस सल्फेट नहीं फेरिक सल्फेट। फेरस सल्फेट से, सॉरी फेरस सल्फाइड से फेरस सल्फेट, क्या हुआ इसमें? 8 आना चाहिए, 8 क्यों नहीं आ रहा? क्यों? क्यों? ठीक, चल मान लेते, सल्फर का -2 है तो आयरन का कैसे +6 आ गया? नहीं ऐसा कुछ नहीं, सल्फर कुछ भी हो सकता, -2 से +6। पता नहीं। फेरस, उस कंपाउंड का नाम बताएगी? फेरस क्या होता है? Fe2+, Fe3+, Fe4+ या Fe6+? +6 खुद ही बोल रहे फेरस और +6 लिख दिया उसमें। चलो पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन का n फैक्टर कितने लोग निकाल लिए हो? तो बाकी लोग इस भरोसे में बैठे हैं कि यहाँ पे आंसर लिखा जाएगा और ताकि वो छाप लें। ठीक है, वेरी गुड, कीप इट अप। तो इसका जो n फैक्टर आएगा वो आएगा 9। अरे पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं कितने लोग इसका आंसर 9 निकाले हो। ठीक, तो ये लोग कमजोर इच्छा शक्ति वाले हैं कि इसका आंसर 9 ही आएगा। और इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ अभी कैसे गलत करना चाहेंगे तो भी गलत नहीं हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के इनफाइनाइट मेथड है, मैं कुछ 2-3 बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले सही वाला मेथड, यहाँ देख, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2, और सल्फर का -2। Fe +2 से किस में जा रहा है? +3 में। और सल्फर -2 से किस में जा रहा है? +6 में। अब Fe +2 से +3 में जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है बे? अरे गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है? लूज कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। और F सल्फर -2 से किस में जा रहा है? +6। गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है? अरे गेन लूज तो बता ही सकते हो यार, गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है? लूज कर रहा है। अब उसी में गेन भी कुछ लोग बोल रहे हैं। ठीक, कितना लूज कर रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन लूज। तो सल्फर ने 8 इलेक्ट्रॉन लूज किया और आयरन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो एन फैक्टर किसका होता है? पूरे मॉलिक्यूल का कि खाली एक एलिमेंट का? तो क्या करोगे, जोड़ोगे घटाओगे कि एवरेज लोगे पे? एवरेज कौन बोल रहा है उसमें? अच्छा ऐड करेंगे बोल रहे, तो टोटल एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 9। ये समझ में आ रहा है? अबे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलते ही नहीं। ये समझ में आया सबको? अब ये तो सही मेथड है। ठीक है, इसको करने का एक इलीगल मेथड भी है, बता दें। तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर शुरू में कितना था ये जानने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, क्या करो, दोनों का 0 मान लो। अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं समझ में आ रहा, दोनों का क्या मान लो?
मान सकते हो दोनों जीरो? सही है कि गलत? गलत। दोनों का जीरो गलत। पर जीरो करके देखते हैं। अगर आयरन जीरो से +3 में जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 3। और सल्फर जीरो से +6 में जाएगा तो कितना लूज करेगा? 6। टोटल कितना लूज हुआ? थोड़ा और गलत करें। मान लो इसका -1 है और इसका +1। सल्फर -1 में होता है क्या? होता है, बिल्कुल होता है। आयरन +1 में होता है क्या? नहीं, आयरन +1 में नहीं होता। ठीक है, करते हैं। Fe+1 से +3 में जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया वे? तो सल्फर -1 से +6 में जा रहा है, कितना लूज किया? 7। टोटल कितना लूज हुआ? ऐसे गलत कर दिया तुम। थोड़ा और गलत कर। Fe+, कितना बोला बे तू? 100। तो होता है क्या? नहीं, इसने 100 बोला। +7 +100 से +3 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन किया कि लूज किया? अरे वो तो बता। गेन किया, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया? 97 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ ना। और -100 से +6 में जा रहा है तो कितना लूज किया है? 106 ना इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो 106 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और 97 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, तो टोटल कितने का लॉस हुआ? 9 इलेक्ट्रॉन। एन फैक्टर कितना आएगा? कैसे गलत हो रहा है? गलत हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं। चलो मैं दिखाता हूँ। इसको e⁻x मान लो। ये -e⁻x होगा। अच्छा नहीं, तुम लोग बायोस वाले से हो ना, बीपी बढ़ जाएगा, तुम लोग रहने दो। इसका x मान लो और इसका -x मान लो, ठीक है। तो x से +3 में गया, इलेक्ट्रॉन गेन किया कि लूज किया? पता नहीं। पता नहीं क्या किया है ना। पर अगर गेन किया है तो +3 से -x इतना ही लॉस हुआ होगा, यही हुआ होगा लॉस। और अगर अगर सल्फर -x से +6 में गया है तो कितना लॉस किया होगा? +6 -x मतलब +x। कितना लॉस हुआ है? एन फैक्टर कितना आएगा? कुछ भी करके तो क्या ही आ रहा है? ना ही नहीं है। क्या अगले वाले का आंसर निकाल सकते हो? जल्दी से करो। अगला वाला क्वेश्चन भी वैसे ही है, गलत करना चाहोगे तो भी गलत नहीं हो। और हाँ, इसमें बैठे होंगे बहुत सारे, इसको भी गलत कर देंगे।
कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए इस वाले का? चलो सीधा आंसर ही लिखता हूँ मैं। एन फैक्टर आएगा इसका, कितना आ रहा है भाई? 15, 15 आएगा। ये कितने लोग सही सही निकाल पाए हो? और कितने लोग गलत किए हो? और ऊँचा हाथ उठाओ। कैसे गलत कर रहे हो? कैसे? ये तो गलत होगा भी नहीं। इसको करने के कितने तरीके हैं बहन? इनफाइनाइट फिर से, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ बताता हूँ, ठीक है? सबसे पहले सही तरीका बताता हूँ। एफ ई यहाँ पे +2 में है और सल्फर किस में होगा? -1, ठीक है? क्योंकि तभी तो बैलेंस होगा। और एफ ई +2 से किस में जा रहा है? +3। और सल्फर -1 से किस में जा रहा है? +6, है ना? +2 से +3 में जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है? एक। और सल्फर -2 से +6 में गया, कितना लूज किया? 7। तो टोटल कितने सल्फर है यहाँ पे? 2। तो दोनों मिला के कितना लूज करेंगे? 10। पूरा मॉलिक्यूल कितना लूज करेगा? 15। एन फैक्टर कितना आएगा? 15। समझ में आ रही है बात? ये तो सही तरीका है। दूसरा तरीका है इलीगल। इलीगल में दोनों को क्या मान लो? 0। आयरन 0 से +3 में जाएगा, कितना आएगा फिर? अरे बोलना। 3। और सल्फर 0 से +6 में जा रहा है, कितना लूज करेगा? 6। और 2 सल्फर हैं, दोनों मिलकर कितना लूज करेंगे? 12। सल्फर 12 लूज किया, आयरन 3 लूज किया, टोटल कितना लूज हुआ? किससे करना आसान है, सही वाले से कि इलीगल वाले से? डिपेंड करता है तब। हाँ। पर 15 के अलावा कुछ और आंसर तो नहीं आना चाहिए। एक्स मान के करें। तूने कठिन वाला रास्ता चूज किया, नहीं एक्स मान लिया। क्यों एक्स माना? जब 0 से हो रहा था तो एक्स क्यों माना? तो यहाँ पे एक्स है, तो ये कितना होगा? -x/2। अब यही तूने नहीं लिया होगा, उनको पता है। 2x ले लिया, वाह! कैसे दोनों को जोड़ के 0 आ रहा है? तो इसका x लेंगे तो उसका x/2 आएगा, और अगर इसका x ले रहे हो, इसका अगर -x लेते हो तो इसका कितना लोगे? +2x। ठीक है? फिर करना आएगा। गलत मान लो तो क्या होगा? वैसे मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है? 0 0। ठीक है? ये वाला किए हो? सही मेथड से करना चाहते हो कि इलीगल से? कितना आ रहा है एन फैक्टर? 10। अभी जस्ट किया ना? सही से कि इलीगल से पे? मैं इलीगल से करके दिखाता हूँ। सबका क्या मान लो? 0। पोटेशियम 0 से किस में जा रहा है? +1 में। कितना लूज किया? 1। कार्बन 0 से किस में गया? +4 में। कितना लूज किया? 4। और नाइट्रोजन 0 से किस में गया? +5 में। 7 कौन बोल रहा है? कितना लूज हुआ? 5। सब जोड़ जोड़ कितना आ रहा है? 10। पर ये सही तरीका नहीं है, मैं सही तरीका बताता हूँ, है ना? गलत तरीका नहीं। मैं इलीगल मेथड थोड़े बता सकता हूँ। मैं टीचर हूँ, मैं इलीगल मेथड नहीं बता सकता, ठीक है? तो मैं सही मेथड से करूँगा। पोटेशियम इसमें किस में है? +1। और कार्बन किस में है? +2। और नाइट्रोजन -3। तो +1 से +1 में गया, कितना लूज हुआ? +2 से +4 में गया, कितना गेन हुआ? 2 गेन हुआ और 2 लूज हुआ। और -3 से किस में गया? कितना लूज हुआ? 8। टोटल कितना लूज हुआ? तकलीफ में तो नहीं हो? ये सही तरीका। कितने लोग अपने 1 से +10 ले आ पाए थे आंसर? बाकी पता नहीं। साइनाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फोटो। साइनाइड का फोटो बनाने आता है? पीछे हम कैसा बॉन्ड रहता है? कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नाइट्रोजन? बॉन्ड बीच में तोड़ोगे तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा? -3। कार्बन पे +3। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, कार्बन का +2 और नाइट्रोजन का, ठीक है? एक और दिए थे क्या? 3 और दिए थे। अच्छा, ये AS2S3 ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? अच्छा,
हाँ तो इसको AS2S3 क्यों लिखा है मैंने? इसको AS5 लिख देना चाहिए सीधे, नहीं? ए दो अलग तीन अलग कहाँ लिखे? AS5 नहीं लिख सकते हैं सीधा? टाइम बाय कर रहे थे। इसको AS5 क्यों नहीं लिखा मैंने? AS2 और फिर S3। AS5 लिखा जा सकता है। अरे लिख सकते कि नहीं AS5? ही नहीं रहा। तू करिए उसके बगल में। AS5 लिख सकते हैं इसको? हाँ, ये दो अलग अलग काहे किए? AS2 अलग लिख रहे हैं, AS3 अलग काहे? दोनों सल्फर अलग है। ये सल्फर नहीं है तो ये क्या है फिर? ये सल्फर है और ये मिनी सल्फर। चलो ये दो छोटा मिला के एक तो लिख सकते हैं, AS4 तो लिख सकते हैं। AS4 भी नहीं लिख? हट जाओ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को यही कन्फ्यूजन होगा, ये एस जो है अलग से कहाँ लिखा हुआ है। उनको मैं बताता हूँ, ये एक अलग सिंबल है आर्सेनिक, और ये एक अलग सिंबल है सल्फर। आर्सेनिक 2 मोल है और सल्फर इसमें 3 ना। ये कन्फ्यूजन तो किसी को नहीं हो रहा था? होंगे इसी में बैठे हों शांति से। क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2SO4 में। क्या? H3ASO4 है यार। अपने को क्या, जब अपने को इलीगल से करना है क्या ही फर्क पड़ता है? दोनों का क्या मान लो बे? तो AS किस में से किस में, ये किस में जा रहा है? +5 और यहाँ +6, यही है ना? 0 से +5 में गया, कितना लूज किया? 5। और कितने आर्सेनिक है? 2। और सल्फर -2 से +6 में गया, कितना लूज किया? सॉरी, 0 से ना, कितना लूज किया? 6 और × 3, टोटल कितना है? 18। और ये कितना? 10। तो n फैक्टर कितना? 28। यही आएगा। ये कितने लोग सही से निकाले हो? इतना बड़ा n फैक्टर आ सकता है क्या? इतना ज़्यादा 28 पे आ ही रहा है, क्या कर सकते? पर ये सही तरीका नहीं है ना? सही तरीका क्या है? सल्फर का कितना मानोगे? -2। और आर्सेनिक का +3। +3 से किस में जा रहा है? +5 में। कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? 2। और कितने सल्फर है? मतलब आर्सेनिक है 2, तो टोटल कितना आया? 4। और यहाँ पर एक सल्फर में कितने का चेंज हो रहा है? 8 का। और सल्फर कितने हैं? 3। तो कितने का चेंज होगा टोटल? n फैक्टर कितना आया? 28। ये सही तरीका है। वो 0 0 वाला इलीगल मेथड आ जाता है, उससे भी सही। किससे सही आ रहा है? सही वाले से या इलीगल वाले से? सबसे। तुम कुछ भी मानो, यहाँ 4 5 मान के कुछ भी करो, आंसर हमेशा है वही। क्या? हाँ, इलीगल वाला कभी कभी गलत हो जाता है। क्या? तो ये कह रहा है, अरे यार इतना बढ़िया समझे थे इलीगल वाला कह रहे हैं कभी कभी। अभी तो उसको इलीगल मेथड बोल रहे हैं। हाँ। और इलीगल वाला कभी कभी कठिन भी हो जाता है नॉर्मल वाले से, ठीक है? इसलिए उसको यूज नहीं करते। अगला क्या था? A4 FeCN6 इसमें कन्वर्ट हो रहा है। A+Fe3+, CO3 2-, NO3-, यही है ना वे? किससे करना चाहते हो? सही मेथड से या इलीगल मेथड? पहले सही से फिर इलीगल से, नहीं? मैं सारी मेहनत हमसे करो, तुम करो दोनों से। अब बताओ n फैक्टर कितना आ रहा? हम नहीं बताएंगे।
कर लिया होगा। सही वाले से किया है कि इलीगल वाले से भी? सही वाले से करना है। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? ये सब इलीगल से भी नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं कैसे गधे भरे पड़े हैं। बोलना तो मैं कुछ और चाहता था, पर कैमरे की वजह से मैं गधा ही बोल पा रहा हूँ। अ, पहले किससे करोगे, सही वाले से कि इलीगल से? ठीक, पहले सही से करते हैं। पोटेशियम किस में है? +1। आयरन किस में है? +2। कार्बन किस में है? +2। और नाइट्रोजन -3, यही है ना? बट क्या? अब क्या कर सकते हैं, होनी को कौन डाल सकता है, देखते हैं। +1 से +1 गया, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया बे? 0। आयरन +2 से किस में गया? +3, कितना लूज किया? एक। कितना आयरन है? एक ही। कार्बन +2 से कितना किस में जा रहा है? +4 में, कितना लूज किया? 2। और कितने कार्बन है? 6। तो टोटल कितना लूज हुआ? 2 × 6 मतलब 12। यही आएगा। नाइट्रोजन -3 से +5 में गया, कितना लूज किया? 8। और कितने नाइट्रोजन है? 6। टोटल कितना आया? 48। और तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन लूज होगा? 61। यही आ रहा है। ये आंसर कितने लोग सही सही निकाल पाए हो? ये दो नंबर नहीं जोड़ा जा रहा है तुमसे, वो भी छाप रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये इतना ज़्यादा एन फैक्टर आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। कितना ज़्यादा नंबर एन फैक्टर आ सकता है, मतलब अपर लिमिट क्या है? कोई अपर लिमिट नहीं। क्या बोल रहे हो? 4 से मल्टीप्लाई कब किया मैं? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। ठीक है। 4K देखने के लिए परेशान हो रहा था नहीं? 58 आ गया था। इसको करने का इलीगल मेथड भी है, उससे करके देखना। 51 ही, सॉरी 61 ही आएगा। एक और दिए थे, वाला किए होगी नहीं? बहुत मुश्किल है। नहीं बताएंगे इसको। इतना मेहनत से एन फैक्टर निकलवा रहे हैं, उसका कोई मतलब है वे लिखो। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे। किसी भी कंपाउंड का जो इक्विवेलेंट वेट होता है, वो किसके बराबर होता है? मॉलिकुलर वेट बाई क्या? एन फैक्ट। तुम्हें मॉलिकुलर वेट निकालने तो आता है ना? अरे मॉलिकुलर वेट निकालने आता है ना? किसी भी कंपाउंड का जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है, वो होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और तुमने ये तो पढ़ा ही होगा कि किसी कंपाउंड का जो मोल होता है, वो किसके बराबर होता है? वेट इनटू मॉलिकुलर वेट की डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट। इतना तो है जान चाहिए। इन तीनों को अगर एक ही में मिलाएंगे ना, तो ये एक इक्वेशन आएगा। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्ट। कितने फार्मूले हैं पे? एक ही फार्मूला है बस, इधर उधर। और इसके बेसिस पे एक नया कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन किया गया, नॉर्मेलिटी। कभी नाम सुना है? लेगो। एक कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मेलिटी। अच्छा अच्छा, अभी छाप रहे हो, जल्दी छापो जल्दी। तो क्या तुम लोग को मोल निकालने आता है? रेन फैक्टर निकालने भी आ गया? तो क्या ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लोगे? देखो नॉर्मेलिटी।
देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, हाँ नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर, 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, और 1000 ml of solution. Number of gram equivalent dissolved in 1 liter or 1000 ml of solution. तो क्या फॉर्मूला अपने मन से लिख सकते हो नॉर्मेलिटी का, जैसे बाकी सबका लिखे थे? लिखो। तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या आएगी? नॉर्मेलिटी आएगा, ऊपर आएगा ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या बे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यही आएगा। सोल्यूशन इन क्या, लीटर। अच्छा अगर ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर में होता, ऊपर किससे मल्टीप्लाई होता? 1000 से, ये दिख रहा है ना? अच्छा ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है, ये तुमने पढ़ा होगा कि ये किसके बराबर होता है, मोल इनटू क्या, एन फैक्टर। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यहाँ पे अपन लिख सकते हैं मोल इनटू कितना, एन फैक्टर। तो तुम्हें ये एक चीज़ समझ में आना चाहिए, ये जो पूरा नंबर है ये क्या होता है, मोलैरिटी। मतलब नॉर्मेलिटी जो आएगा मोलैरिटी इनटू कितने बराबर होगा, एन फैक्टर। ठीक है आप लोग, अगर मोल निकालने आता है, मोलैरिटी निकालने आता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट और नॉर्मेलिटी भी निकालने आएगा, आएगा ना बे? बस तुम्हें क्या निकालने आना चाहिए, एन फैक्टर। आई होप कि तुम लोग को एन फैक्टर निकालने आता है ना बे? तू दोनों खड़े हो जाओ बे, क्वेश्चन पूछना नहीं तो। हाँ अरे पिछवा, तुम उन दोनों को पता है कि किन दोनों को बोल रहा हूँ मैं? हाँ खड़े हो जाओ, हाँ हाँ। तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन बता सकता है बिना नीचे देखे? तो नॉर्मेलिटी जो होता है वो मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर होता है कि मोलैरिटी बाई एन फैक्टर, इक्वल टू एन फैक्टर। हाँ बोल, दोनों मल्टीप्लाइड होते हैं। नॉर्मेलिटी का फार्मूला बता सकता है, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का फार्मूला बता दे। मोलैरिटी इज इक्वल टू, अगर मैं ये लिखता हूँ, इन दोनों में से कौन सा फार्मूला सही है? ऊपर वाला नहीं, ये दोनों में से कौन सा फार्मूला सही है? तो ऊपर वाला से। इसीलिए बोलते हैं ध्यान से सुनो। क्लास खत्म होने में टाइम है, अभी खत्म होने वाला था, इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया। ठीक है, और बातें तो चलती रहती हैं यार, दुनिया भर की बातें करते रहा करो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का जेंडर डिफरेंट होता तो मैं समझ भी पाता। चलो कोई बात नहीं। बैठ जाओ, छाप लो बे। तो लोग को इक्वेशन बैलेंस करने आता है, रेडॉक्स रिएक्शन, अभी तो वही सिखाना है। लिखो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, अगली क्लास में बताएंगे, समय कम बचा हुआ है। ये छाप चुके हो ना? ठीक, छाप लेना।